अभी मैंने ये पढ़ा, ईरान ने न्यूज़ बोली कि जो युआन में डील करेगा ऑयल में, उसका जहाज़ हम जाने देंगे, जो डॉलर में करेगा उसका जहाज़ नहीं जाने देंगे। सबसे कमज़ोर कड़ी पे उसने चोट किया है अमेरिका के, और अमेरिका का डॉलर ही सबसे बड़ी कमजोरी है। और हमारी इंडिया, चाइना, ये ब्रिक्स मिल के अपनी जो करेंसी ला रहे हैं, ब्रिक्स करेंसी, अगर जिस दिन ये करेंसी इम्प्लीमेंट हो गई तो ये करेंसी सबसे ज़्यादा डैमेज डालेगा अमेरिका को। अमेरिका बहुत खतरनाक चाल चलने जा रहा है, उसके ऊपर $40 बिलियन का कर्जा है, और अमेरिका के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कर्जा चुका सके। हाँ, $40 ट्रिलियन का कर्जा है, और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कर्ज को चुका सके। इसके लिए अमेरिका एक बहुत खतरनाक चाल चलने जा रहा है। अभी आप गौर करके देखेंगे कि इधर पिछले 2-4 सालों में क्रिप्टो की वैल्यू बड़ी डाउन हो रही है, कोई वैल्यू नहीं रह गई है क्रिप्टो का, बिटकॉइन का कोई वैल्यू नहीं है। तो अमेरिका उस सारे क्रिप्टोज को अपने पास स्टोर कर रहा है, एक पूरा उसका वो बना रहा है। अब वो क्रिप्टो को अपने जितना उसे चाहिए था उतना स्टोर कर लिया है। अब वो वार के रास्ते से धमकाना चाह रहा है पूरी दुनिया को कि देखो, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो चाहे खमैनी हो घर में घुस के मारेंगे, चाहे मादुरो हो घर से उठा के ले जाएंगे। रसिया कुछ नहीं कर पाया, चाइना, इंडिया चुपचाप बैठे थे। अब 5 years जो होता है ना, वो बहुत एक क्रिटिकल विंडो, क्रिटिकल डेवलपमेंट पीरियड होता है ब्रेन के लिए, क्योंकि द स्पीड ऑफ ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स इज एस्ट्रोनॉमिकल। 700 साइनेप्टिक कनेक्शंस पर सेकंड बन रहे होते हैं 0 to 3 में। और अगर हम वहाँ का उसका लर्निंग स्टडी करें ना, तो जो पीक लर्निंग होती है, जो सेंसरी जो भी मैं प्रोसेस कर सकूँ, मैं देख भी रही हूँ, मैं सुन भी रही हूँ, वो होता है 3 साल पे। और हम समझते हैं कि अरे बच्चा समझ नहीं रहा है, बच्चे को कुछ पता नहीं चल रहा है। तो जो ये बीज होते हैं ना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट के, वो वहीं से शुरू होता है, 0 to 3 में शुरू हो जाते हैं। द सीड ऑफ इट स्टार्ट्स देयर। सो जो बच्चे वाला होता है वो पहले हमारा, अब काफी लोग बोलेंगे मेरे बच्चा तो निकल गया, या मेरे तो बस छूट गई, अब काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। देन देयर इज अनदर पीरियड व्हिच कम्स इन बिटवीन द एज ऑफ 13 to 20। वहां पे भी आप उसको काफी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अब इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि वोटर्स की जो एज होती है, वो आजकल दे आर नेगोशिएटिंग दैट इट शुड नॉट बी 18 बिकॉज द फ्रंटल कॉर्टेक्स इज नॉट फुली डेवलप्ड। देन तो आप चॉइस अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो उस पॉइंट पे आपने अगर हैबिट बिल्डिंग कर लिया, यू स्टार्टेड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, तब आप काफी ज्यादा बाहर एक्सटर्नली यू आर वर्किंग, बट यू आर नॉट वर्किंग इंटरनली। द मोमेंट यू स्टार्ट टू वर्क एट दैट in that book, why do people say that you open any page of it and you'll get your answer? Why do people say things like that? Sure. I think the first thing to know is let's remove the religion aspect from the Bhagavad Gita totally. Bhagavad Gita is not a religious book. It is a book which gives you the way to live. Right? And the setting for the Bhagavad Gita is the battlefield of Kurukshetra, the Mahabharata, where Arjun's confused, right? And Krishna becomes his mentor and gives him guidance in a way that he can now start doing what is meant to do right. So every young man or lady is going to have confusions. Every young person is going to have those dilemmas. To do or not to do, to be or not to be. That's exactly how the Gita begins. It begins with confusion, it begins with dilemmas, it begins with a lack of meaning. Right? And then Krishna kind of guides Arjun through and empowers Arjun to make his own choices. Krishna only acts as a facilitator, right? And empowers Arjuna to understand that he is way too more powerful than the people is going to face in the battle. Every young man and lady needs to understand that they are way more powerful than what they are going through at the moment. Their confusions are smaller than them. Their challenges are smaller than them. Their problems are smaller than them. Their heartbreaks, as painful as they are, but are still smaller than them, and they have the capacity to overcome those pains that भेज देता है, कोई कभी ज्वेलरी भेज देता है, कभी कुछ पैसे भेज देता है, तो कुछ चीज़ें मेकअप का सामान भेजता रहता है। और हर दूसरे तीसरे दिन कोई ऑटो वाला आके मेरे से उस पर ऑफिस के गार्ड को दे जाएगा, कभी घर के गार्ड को दे जाएगा, ऐसे करके शी इज़ वेरी प्रोमिनेंट लेडी। तो मैंने कहा फिर डर क्या है, गिफ्ट ही तो भेज रहा है कोई। बोले प्रॉब्लम क्या है कि मैं अकेली भी ट्रैवल करती हूँ, पता नहीं कौन है जो स्टॉक कर रहा है, क्या कर रहा है, कल के दिन अचानक सामने आ जाए, कुछ हो जाए तो आई एम स्केयर्ड। तो कौन है ये बंदा? अच्छा, वो जिस तरीके से भेजता है उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। ट्रिक उसकी जो थी, क्योंकि वो किसी ऑटो वाले को पैसे देके उससे भिजवा देता था और वो ऑटो वाला चला गया। ऐसे होता था कि जब तक हम पूछें
तो मैंने कहा देखो क्या भेजा उसने, डेट और टाइम बताओ। तो उन्होंने बताया कि इस तारीख को ये भेजा, इस तारीख को ये भेजा, ऐसे करके फ़ोटोज़ उन्होंने भेज दिए। फिर मैंने उनका सोशल मीडिया एनालिसिस करना शुरू किया। मैंने कहा उस तारीख को आपने कुछ पोस्ट किया था कि सोशल मीडिया में? तो देखा तो कुछ चीज़ें अलाइन करनी शुरू हुई कि उन्होंने साड़ी में फ़ोटो भेजी है, पोस्ट किया तो साड़ी भेज दी अगले दिन, ऐसे कुछ और फ्लॉन्ट किया तो अगले दिन वो ज्वेलरी भेज, ऐसे करके उसने कुछ मैच कराया हुआ था। मतलब वो चाहता है कि नोटिस करो। मैंने कहा तो है तो सोशल मीडिया पे ही। अब इनके सोशल मीडिया पर क्लोज टू मिलियन फॉलोअर्स, फेमस, अल्ट्रा फेमस। तो भाई अब क्या करोगे, मतलब मिलियन नहीं तो हाफ ए मिलियन तो थे ही। हाँ, मतलब क्लोज टू, हाँ मतलब ऐसे वाला नंबर है कि आप मैनुअली तो नहीं कर सकते। हमने एनालिसिस करना शुरू किया। हमने कहा देखो ये जो भेज रहा है वो है तो इसी शहर में। क्यों? क्योंकि ऑटो सही भेजता है ना, वो कुरियर से तो भेज नहीं रहा, बाहर से। दूसरा, इनकी एज ग्रुप के हिसाब से उसकी एज ग्रुप मैं मान के चल देता हूँ, होगा मेल फीमेल नहीं होगी, ऐसे करके मैंने फिल्टर करना शुरू किया। फिर इनके ऑफिस के लोग नहीं हो सकते, थोड़ा ऐसे निकालता गया। सो वी अप्लाइड लॉट्स ऑफ क्राइटेरियाज एंड इवेंचुअली हमने एक लिस्ट निकाल ली जो करीब 1400 लोगों की लिस्ट थी, जो इस एज ग्रुप के हों, ऐसे हों, प्रोमिनेंट हों। ठीक है भाई, निकाला। फिर हमने मैनुअली बिठा के उनको रिव्यू करना शुरू किया। मैंने कहा इसमें से कोई कब मिले थे आप किससे, ऐसे करके तो डिस्कार्ड करते चले गए, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा है, तो ऐसा करके फिर लिस्ट और छोटी हो गई, करीब 125 लोगों की लिस्ट हो गई। अब 125 लोगों के हमने उनके सोशल मीडिया एनालिसिस करने शुरू किए और फिर मैच करने शुरू किए कि अच्छा हमने ये भी देखा कि लाइक कौन कर रहा है। देखा जो नोटिस कर रहा है ना, तो उससे डेटा और फिल्टर हो जाता है ना कि वो लाइक तो जरूर। अब लाइक भी इनके बहुत सारे होते थे, जिसके 500 के प्लस होंगे तो उसके लाइक भी ठीक ठाक होते हैं, मतलब 4000 5000 लाइक तो वैसे हो जाते थे हर। तो फिर हमने जीरो डाउन करके मैच करा के 100-125 लोगों तक पहुंचे। फिर उनके सोशल मीडिया एनालिसिस किए कि उनके प्रोफेशंस, एक्टिविटीज़, मूवमेंट्स कहाँ कब यहाँ होने चाहिए, उसकी जिस दिन कुरियर आया उस दिन बंदा यहाँ होना चाहिए, ऐसे करके एक लॉक कर दिया। मैंने कहा ये है, वो एक कुरियर कंपनी का सीईओ था और पक्का वही एक्सेप्ट, हाँ ही एक्सेप्टेड। तो फिर बनाओ, बच्चों को ये बना दो कि वो दूसरों की हेल्प करना सीख जाए एंड वो दुनिया से डील करना सीख जाए कि कैसे किसकी हेल्प करनी, कैसे करनी, क्या करना है, ऑल ऑफ दैट, एंड जस्ट बी एबल टू सर्वाइव देयर। बिल्कुल, वो तभी सर्वाइव करेंगे जब वो दूसरों की हेल्प करेंगे, और जब वो दूसरों की हेल्प करेंगे तो दूसरे उन्हें टॉलरेट करेंगे। एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड अ सोसाइटी। करेक्ट, इंटरेस्टिंग। टेल मी, कुछ और अर्ली साइंस होते हैं बच्चों में कि यू सेड कि 15 16 साल 17 साल लगते हैं उनको डेवलप होने में। तो हैव यू सीन अंडर 18, 0 से 18 के बीच में किसी बच्चों में कोई पैटर्न्स या कोई अर्ली साइंस विच यू फील कि इसकी वजह से ये बंदा ज़्यादा अच्छा करेगा, ज़्यादा अच्छा करेगा, जो अर्ली साइंस दिखते हैं आपको सक्सेसफुल बच्चों में? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टिपिकल नॉर्मल न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन, न्यूरोटिपिकल किड्स। जी, क्या ऐसे साइंस होते हैं जिनको देख के यू कैन प्रेडिक्ट कि ये इंसान ज़्यादा बेटर करेगा लाइफ में? बिल्कुल। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो छोटी छोटी बात पे रोते हैं, वो भी एबनॉर्मल नहीं है। डिसअपॉइंट होना, जैसे मैंने कहा, गलत बात नहीं है, मगर कितने क्विकली वो रिकवर करती है इशू है, कितने क्विकली दे कैन कम बैक टू द नॉर्मल टेम्परामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई वोंट से जस्ट अ बेबी हु क्राइज ऑफेंट इज अ बैड बेबी, बट अ बेबी हु कैन नॉट बी सूद्ड इजीली, जिसको आप शांत जल्दी नहीं कर सकते, दैट इज अ बिट ऑफ अ वरी. बट द बेबी जिसको नाराज हो गया लेकिन आपने थोड़ा बहुत समझाया, फुसलाया, वो शांत हो गया, दिस इज रेजिलियंस. Similarly, the child who is learning to play with other children, is learning to share, is a very good sign. A child who is happy to deal with the relatives जो घर आते हैं, कभी चाचा आ गए, मामा आ गए, मासी आ गए, यार एक गिलास उठा के पानी दे दिया, अगर ये आप साइंस आपके बच्चे में देख रहे हो तो ट्रस्ट मी ये बहुत बड़ा बनेगा, और कुछ नहीं तो पॉलिटिशियन तो बनेगा ही बनेगा. Because the ability to connect with other people is the most important. So I'm now talking professionally as a developmental pediatrician. The most important value for the child is not at what age your child is sitting or at what age your child is standing. सबसे ज़रूरी वैल्यू है आपके बच्चे की ह्यूमन एंगेजमेंट कैपेसिटी क्या है. ह्यूमन एंगेजमेंट से मेरा मतलब ऐसा है, आप एक फादर रूम में बैठे हैं और लैपटॉप पे बैठा है, अब बच्चा आ रहा है रूम में, अब क्या वो फादर की तरफ जा रहा है या क्या वो लैपटॉप को खींच रहा है.
अगर 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो रूम में आके लैपटॉप को ही खींच रहा है, तो ऑल्सो इट्स पार्ट ऑफ फॉल्ट, द फादर्स फॉल्ट, कि ही हैज़ नेवर मेड हिमसेल्फ मोर एंगेजिंग विद द चाइल्ड. इफ़ अ चाइल्ड एक रूम में आता है और 4 लोग बैठे हैं, आने के साथ क्या बच्चा जाके सबको स्माइल करता है, हैंडशेक करता है, हाई फाई करता है, या कॉर्नर में जाके अपना मोबाइल लेके अपना 1.5 GB डेटा का डेली यूज़ कर रहा है?